नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सव्यसाहूणं। पंच परमेष्टि भगवान की, अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, 1000 देवादेवादिनाथ भगवान की, 1000 देवादेव श्री राम भगवान की, आचार्य भगवान रवि सेन स्वामी की, आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के, आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के, अपन यहाँ पर पद्म पुराण चल रहा था और जिसमें अपन ने कल देखा था कि माता कैकसी के गर्भ में बालक आया है। और जब माता कैकसी के गर्भ में बालक आया तो माता को दोहला हुआ मैं शत्रुओं के कटे हुए सिर के ऊपर पैर रखूं, हाथ में तलवार से लथपथ खून से लथपथ तलवार को हाथ में धारण करूं, और क्या हुआ बता। वो तो हो गया, ठीक है। तो ऐसे दोहले उसको हुए, मैं राज्य भोगूं, शत्रुओं को आदेश दूं, ऐसे उसको दोहले हुए थे। उसकी आगे अपन देखते हैं। दर्पण के रहते हुए वह कृपाण में अपना मुख देखती थी। तदनंतर समय पूर्ण होने पर वह बालक शत्रुओं के आसन कपाता हुआ माता के उदर से बाहर निकला, अर्थात बालक का जन्म हो गया। जब बालक जन्मा तो शत्रुओं के आसन काँप उठे थे, ठीक है। सूर्य के समान कठिनाई से देखने योग्य उन बालक की प्रभा से प्रसूति गृह में काम करने वाले परिजनों के नेत्र ऐसे हो गए थे मानो किसी सघन वन से ही आच्छादित हो गए हों। यानी नेत्र उसका तेज इतना ज़्यादा था। अब पंचम काल में नहीं होता जी सब, ठीक है ना, वो चतुर्थ काल में ही होता था। क्योंकि पंचम काल में आगम में लिखा है जो भी जन्म लेता है वो पापी जीव ही जन्म लेते हैं, ठीक है। त्रिव पुण्यात्मा जीव इस पंचम काल में जन्म नहीं लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो चतुर्थ काल में हो गए और अभी सब स्वर्ग में बैठे हैं, ठीक है। दूसरा मतलब कि अभी नाम नहीं हुआ, नाम अभी आगे रखा जाएगा, ठीक है। जब बालक का जन्म हुआ तो उस प्रसूति का गृह में जितने लोग थे उनकी लोगों के आँखों के सामने अंधेरा छा गया। उस बालक का इतना तेज था कि उसके तेज के कारण सब लोगों की आँखों के सामने अंधेरा छा गया, ठीक है। ऐसा होता कि नहीं होता, एकदम से लाइट जल जाए तो आँखें हमें चकाचौंध हो जाती है, ठीक है। भूत जाति के देवों द्वारा ताड़ित होने के कारण दुंदुभी आवाज़ों से बहुत भारी शब्द उत्पन्न होने लगा और शत्रुओं के घरों में सिर रहित धड़ उत्पात सूचक नृत्य करने लगे। यानी जो भेरी बजाई थी, दुंदुभी बजाई थी, वो किसने बजाई थी? भूत जाति के देवों ने बजाई थी, ठीक है। बालक के उत्पन्न होने पर भूत जाति के देवों ने भेरी बजाई और शत्रुओं के घर में सिर रहित धड़ डांस करने लगे, नाचने लगे। यानी ऐसे शरीर नाच रहे थे जिनमें सिर नहीं था, ठीक है। तो ऐसे यदि अपन को कभी स्वप्न में भी ऐसा समझ में आए तो फिर अपन को शांति कर्म करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि ये सारे अशुभ के सूचक हैं।
सिर रहे धड़ दिखे। दिखा विनोद चौखलिया कभी? आज दिखेगा। तदनंतर पिता ने पुत्र का बड़ा भारी जन्मोत्सव किया। ऐसा जन्मोत्सव कि जिसमें प्रजा पागल के समान अपनी अपनी इच्छा के अनुसार विभिन्न प्रकार के कार्य करती थी। तदनंतर जिसके पैर के तलवे लाल थे, ऐसा वह बालक मेरु पर्वत की गुहा के समान आकार वाले प्रसूति का गृह में सैया के ऊपर मंद मंद हंसता हुआ पड़ा था। उसके पैर कैसे थे? लाल थे। ठीक है, क्यों थे लाल? क्योंकि वह बालक सामान्य नहीं था, महापुरुष था। तो महापुरुषों के जो पैर होते हैं वह लाल होते हैं। महावर लगाने की आवश्यकता नहीं है, स्वभाव से ही उनके पैर के तलवे लाल होते हैं। और जो पापी होगा उसके सफ़ेद होते हैं। ठीक है, तीव्र पुण्यात्मा होगा तो लाल होंगे। जितना जितना पुण्य होगा उतना उतने लाल होंगे, और जितना जितना पापी होगा उतने उतने सफ़ेद होंगे। अपने अपने देख लेना। ठीक है, हाँ देख लेना। हाथ पैर हिलाने से चंचल था, चित्त अर्थात ऊपर की ओर मुख कर पड़ा था, और अपनी लीला की सैया से समीपवर्ती भूमि को कंपित कर रहा था। यानी जहाँ लीला कर रहा था वहाँ की भूमि भी कंपित हो रही थी। और तत्काल उदित हुए सूर्यमंडल के समान देदीप्यमान था। बहुत पहले मेघवाहन के लिए राक्षसों के इंद्र भीम ने जो हार दिया था, मेघवाहन भूल गए? कौन था? कौन था? मेघवाहन लंका का सर्वप्रथम राजा था राक्षस वंशियों में। ठीक है, राक्षस वंशियों में मेघवाहन से ही लंका का राज्य प्रारंभ हुआ था। ठीक है, तो वह जब मेघवाहन था, अजितनाथ के समवसरण की बात है, तो वहाँ पर भीम और सुभीम दो इंद्रों ने इनके लिए एक हार दिया था। ठीक है, वो हार, तो भीम ने जो हार दिया था, 1000 नाग कुमार जिसकी रक्षा करते थे, जिसकी किरणें सब ओर फैल रही थीं, वह हार सामान्य नहीं था। 1000 देवता उसकी रक्षा करते थे उस हार की। ठीक है, याद रखना। तुम लोगों के घर में है कि नहीं है? कितने देवता रक्षा करते हैं? ठीक है, 1000 नाग कुमार देवता उसकी रक्षा करते थे, और जिसकी किरणें, हाँ भीम और सुभीम ने दिया था मेघवाहन के लिए। ठीक है, एक हार दिया था, वह हार परंपरा से चला आ रहा है। ठीक है, और परंपरा से जो जो राजा बनता है उनको वो दिया जाता है। ठीक है, राक्षसों के भय से इस अंतराल में जिसे किसी ने नहीं पहना था, ऐसे हार को उस बालक को अनायास ही हाथ से खींच लिया। आज तक राक्षसों के भय से वो हार किसी ने नहीं पहना था, लेकिन कहीं रखा होगा आजू बाजू में, तो उस बालक ने क्रीड़ा में वह हार अपने हाथ में खींच लिया। बालक की मुट्ठी में हार लिए देख माता घबरा गई। अब क्या होगा? जी तो इंद्र का दिया हुआ हार है, आज तक किसी ने हाथ में लिया नहीं, इस बालक ने ले लिया, ऐसा ना हो कि कुछ अनर्थ हो जाए। तो माता घबरा गई। उसने बड़े स्नेह से उसे उठाकर गोद में ले लिया और शीघ्र ही उसका मस्तक सूंघ लिया, और पिता ने भी उस बालक को हार लिए बड़े आश्चर्य से देखा और विचार किया कि अवश्य ये कोई महापुरुष है, क्योंकि यह हार जिसकी 1000 नाग कुमार रक्षा करते हों उसको छूना भी दुर्लभ है, लेकिन उसने हाथ में ले लिया।
तो पिता समझ गया कि ये जरूर कोई महापुरुष है जिसकी शक्ति लोकोत्तर नहीं थी। ऐसा कौन पुरुष नागेंद्रों के द्वारा सुरक्षित सहार के साथ क्रीड़ा कर सकता है। चारण रिद्धिधारी मुनिराज ने पहले जो वचन कहे थे वे यही थे, क्योंकि मुनियों का भाषण कदापि मिथ्या नहीं होता। यह आश्चर्य देख माता ने निर्भय होकर वह हार उस बालक को पहना दिया। निर्भय होकर के और वह हार किसको पहना दिया? बालक को पहना दिया। उस समय वह हार अपनी किरणों के समूह से 10 दिशाओं को प्रकाशमान कर रहा था। उस हार में जो बड़े बड़े स्वच्छ रत्न लगे हुए थे उसमें असली मुख के सिवा 9 मुख और भी प्रतिबिंबित हो रहे थे। इसलिए उस बालक का नाम रखा गया दशानन। ठीक है, आनन मतलब मुख। और उस हार में एक तो मूल मुख था रावण नहीं, अभी रावण नाम तो आगे पड़ेगा। अभी कौन सा नाम है? दशानन पड़ा है पहला नाम। क्यों पड़ा दशानन? क्योंकि वह हार में उसके 9 मुख और दिख रहे थे। एक तो मूल दिख रहा था और 9 और दिख रहे थे, तो 10 दिख रहे थे। तो 10 मुख दिखने के कारण उस बालक का नाम रख दिया दशानन। ठीक है। दशानन के बाद कितना ही समय बीत जाने पर भानुकर्ण उत्पन्न हुआ। तो सबसे पहला पुत्र हुआ था कौन सा? दूसरा भानुकर्ण। भानुकर्ण को तुम लोग क्या बोलते हो? उसको अपन लोग क्या समझते हैं? कुंभकर्ण। लेकिन यहाँ उसका नाम दिया है भानुकर्ण। भानुकर्ण के कपोल इतने सुंदर थे कि उसमें ऐसा जान पड़ता था मानो उसके कानों में भानु अर्थात सूर्य ही पहना रखा हो। और भानुकर्ण के बाद चंद्रनखा नाम की पुत्री उत्पन्न हुई, जिसको शूर्पनखा भी बोलते हैं। उसका मुख पूर्ण चंद्रमा के समान था और उगते हुए अर्ध चंद्रमा के समान सुंदर नखों की कांति से उसने समस्त दिशाओं को प्रकाशित कर दिया था। चंद्रनखा के बाद विभीषण उत्पन्न हुआ। उसका आकार सौम्य था और वह प्रकृति में साधु स्वभाव का था। जब सबसे पहला दशानन था वो तो रौद्र स्वभाव का था, और सबसे छोटा जो विभीषण था साधु स्वभाव का था। तो ऐसे ही होता है, जब से जो परिवार में जो छोटा होता है ना वो साधु स्वभाव का होता है। अब तो एक ही होता है। ठीक है ना। पहले अधिकतर देखना परिवार में जिसके 2-2 4-4 हैं, अधिकतर महाराजों में देखना सबसे छोटा जो है वो ही महाराज बन गया। ठीक है ना। तो सबसे छोटा जो होता है वो साधु स्वभाव का। विमल भाई कितने हैं तुम्हारे? अब एक में क्या छोटा और क्या बड़ा? 5-7 हो तो छोटा बड़ा हो। ठीक है ना। एक है, कितने हैं? एक। तुम लोगों को कहने में शर्म नहीं लगती? कितने हैं? तो एक है। हे जीव, कम से कम दशरथ की परंपरा तो निभाओ। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न कितने थे दशरथ के? 4 थे। तो कम से कम आदिनाथ की नहीं निभा सकते। आदिनाथ के कितने थे? 103 थे। ठीक है ना। 2 पुत्रियां 101 पुत्र थे। अब हमने क्या किया? 10 हटा दिया है और 1 बचा है। ठीक है। तो इनके कितने पुत्र हो गए? 3 पुत्र हो गए। और सबसे छोटा जो था वो कैसा था? भद्र प्रकृति का, साधु स्वभाव का था। उसने उत्पन्न होते ही पापी लोगों को भय उत्पन्न कर दिया था। विभीषण ऐसा जान पड़ता था मानो साक्षात
उत्कृष्ट धर्म ही शरीरवत्ता को प्राप्त हुआ हो और उसके गुणों में उत्पन्न उसकी निर्मल कीर्ति आज भी संसार में सर्वत्र छाई हुई है। विभीषण की कीर्ति आज भी संसार में सर्वत्र छाई हुई है। तेजस्वी दशानन की बाल क्रीड़ा भी भयंकर होती थी, जबकि उसके दोनों छोटे भाइयों की बाल क्रीड़ा शत्रुओं को आनंद पहुंचाती थी। तो दशानन की जो बाल क्रीड़ा थी ना, वो भी भयंकर होती थी, भयानक होती थी, शत्रुओं को भय उत्पन्न करने वाली होती थी। और दोनों जो छोटे भाई थे उनकी बाल क्रीड़ा कैसी होती थी, तो सौम्य रहती थी। ठीक है। भाइयों के बीच सुंदर शरीर को धारण करने वाली कन्या चंद्रनखा ऐसे ही सुशोभित होती थी मानो दिन सूर्य और चंद्रमा के बीच उत्तम क्रियाओं से युक्त संध्या ही हो। ठीक है। अथानंतर चोटी को धारण करने वाला दशानन एक दिन गोद में बैठा हुआ था। अपने दांतों की पंक्ति से मानो 10 दिशाओं की चांदनी फैला रहा था। उसी समय बेश्रवण आकाश मार्ग से कहीं जा रहा था। वह अपनी कांति से 10 दिशाओं को प्रकाशमान कर रहा था। वैभव और पराक्रम से सुशोभित विद्याधरों के समूह से युक्त था तथा हाथी रूपी मेघों से घिरा हुआ था, जो कि माला रूपी बिजली के द्वारा प्रकाश कर रहे थे। तो ऐसे वो बेश्रवण जो था, एक दिन की घटना है कि रावण अपनी छत पे लेटा हुआ था और आकाश मार्ग से बेश्रवण अपनी सारी दीप्ति के साथ, वैभव के साथ ऊपर से निकल रहा था। और जब निकला तो बेश्रवण कानों को बहरा कर देने वाले तुरही के विशाल शब्दों से दिशाओं के समूह को शब्दायमान कर रहा था। दशानन ने उसे गंभीर दृष्टि से देखा। छत पे थे तो उसने देखा। अब दशानन तो पहले से ही दुष्ट प्रकृति का था। ठीक है। जन्म से ही होते था। जिससे अपन बोलते ना, कंस जब पैदा हुआ था तो कंस की दोनों भौएं जुड़ी हुई थी। पढ़ा हरिवंश पुराण? नहीं पढ़ा तो पढ़ो बसंत दादा। कब पढ़ोगे? अगले भाव में। ठीक है। तो कंस भी जन्म से ही दुष्ट प्रकृति का था और रावण भी जो था वह भी जन्म से ही दुष्ट प्रकृति की था, भद्र प्रकृति का नहीं था। तो उसने आकाश में देखा कि वह बेश्रवण जा रहा है, तो उसने गंभीर दृष्टि से देखा। और दशानन लड़कपन के कारण चंचल तो था ही, अतः उसने बेश्रवण की महिमा देख हंसते हंसते माता से पूछा कि हे माँ, अपने प्रताप के समस्त संसार को तृण के समान समझता हुआ बड़ी भारी सेना से घिरा यह कौन जा रहा है? किससे पूछा? माँ से पूछा। अब कितना बड़ा हो गया था? कितना बड़ा है? 12 साल का। कितना बड़ा हो गया? पता पड़े नहीं, अच्छा बड़ा हो गया। ठीक है। कुमार हो गया है। तो रावण की उम्र कितनी थी बताओ? कितनी थी? अभी आएगी इसमें। ठीक है। रावण की उम्र लगभग 50,000 वर्ष से तो ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है। 50,000 से ज़्यादा होगी। ठीक है। तब माता ने उससे कहने लगी कि यह तेरी मौसी का लड़का है। किसका लड़का है? मौसी का लड़का है। इसे अनेक विद्याएं सिद्ध हुई हैं। यह बहुत भारी लक्ष्मी से युक्त है और लोक में प्रसिद्ध है। महावैभव से संपन्न हुआ, दूसरे सूर्य के समान शत्रुओं को कपकपी उत्पन्न करता हुआ संसार में घूमता फिरता है। तुम्हारी मौसी का
लड़का है, मतलब तुम्हारा कौन है? मौसेरा भाई। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलोगे? कजिन भाई। ठीक है ना? तो उनका कजिन भाई है। ठीक है। इंद्र विद्याधर ने तेरे बाबा के भाई माली को युद्ध में मारा और बाबा की तेरी कुशल परंपरा से चली आई लंकापुरी से दूर हटाकर इसे दे दी है। उसी लंका का यह पालन करता है और इस लंका के लिए तुम्हारे पिता सैकड़ों मनोरथ का चिंतन करते हुए न दिन में चैन लेते हैं न रात्रि में नींद लेते हैं। हे पुत्र, मैं भी इसी चिंता में सूख रही हूँ। अपने स्थान से भ्रष्ट होने की अपेक्षा पुरुषों का मरण हो जाना अच्छा है। अब माता ने बोला कि हमारी जो लंका कुल परंपरा से चली आई थी वह आज वर्तमान में उस लंका पर राज कर रहा है और हम स्थान भ्रष्ट होकर के तुम्हारे पिता न दिन में चैन है न रात में नींद है और मैं भी उसी चिंता में सूखी जा रही हूँ। पुत्र से बोला, माता सूख रही बेचारी, क्या करे, रोटी खा खा के सूख रही। ठीक है ना, बिना खाए सूखे तो फिर भी समझ में आता है, लेकिन खा पी करके भी सूख रही। हे पुत्र, तू अपने कुल के योग्य लक्ष्मी को कब प्राप्त करेगा जिसे देख हम दोनों का मन शल्य रहित सा हो सके। मैं कब तेरे इन भाइयों को विभूति से युक्त निष्कंटक विश्व में स्वच्छंद विचरते देखूंगी। माता के दीन वचन सुनकर जिसके क्रोध रूपी विष के अंकुर उत्पन्न हो रहे थे, ऐसा विभीषण गर्व से मुस्कुराता हुआ बोला कि हे माँ, यह धनद हो चाहे देव हो, तुमने इसका ऐसा कौन सा प्रभाव देख लिया जिससे तुम इस प्रकार विलाप कर रही हो। अभी कौन बोला? अभी रावण नहीं बोला, अभी विभीषण ने बोला है कि हे माँ, तुम क्यों घबरा रही? अभी तुमने इसका कौन से ऐसा प्रताप देख लिया कि तुम विलाप करने लगी? अभी तुम रावण दशानन की शक्ति को जानते नहीं हो। दशानन महाशक्तिशाली है और वह जरूर जल्दी से जल्दी उस लंका पर राज्य प्राप्त करके रहेगा। ऐसा किसने बोला? विभीषण ने माता से बोला। अब क्या बोल रहे हैं कि जरा ध्यान तो करो कि जिसके वक्ष स्थल पर श्रीवत्स से चिन्ह से चिन्हित है, विशाल शरीर को धारण करने वाला है, जिसकी प्रतिदिन की चेष्टा एक ऐश्वर्य रस से ही शनि है, जो महाबलवान है और जो भस्म से आच्छादित अग्नि के समान समस्त संसार को भस्म करने में समर्थ है, ऐसा दशानन क्या कभी तुम्हारे मन में नहीं आया? कौन बोल रहा है? क्यों बोल रहा है? क्यों बोल रहा है? क्योंकि माता रोने लगी। माता की आंखों से आंसू आने लगे कि मैं कब दिन होगा जब मैं लंका में जा कर के और चैन की नींद लूँगी। तो फिर विभीषण ने बोला कि अभी तुमने दशानन को जाना नहीं है, उसकी शक्ति को पहचाना नहीं है। दशानन तुम्हें अवश्य ही लंका में राज्य करवाएगा। ओम नमः सिद्धिभ्यां।